ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो मार्च में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का भव्य आगाज हो चुका है। पीएम मोदी ने इस व्यापार महाकुंभ का उद्घाटन किया। कल मंच न केवल उत्तर प्रदेश की औद्योगिक, कृषि और सांस्कृतिक उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ताकत को भी दुनिया के सामने रख रहा है। टीवी पर पहली बार देखिए ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल ड्रोन, जो यहां आकर्षण का केंद्र बना है। रिपोर्ट देखिए। इस ट्रेड शो में डिफेंस सेक्टर में स्वदेशी नवाचार की मिसाल बनी कंपनी राफेल फाइबर ने सबका ध्यान खींचा। प्रधानमंत्री ने इस स्टॉल का दौरा किया, जहां कंपनी ने अपने अत्याधुनिक ड्रोन्स प्रदर्शित किए। ये वही ड्रोन हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को ध्वस्त किया था। पूजा जी, इस कंपनी की चर्चा बहुत हुई। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 700 से ज्यादा ड्रोन इस्तेमाल हुए। क्या ये वही ड्रोन है जिसका इस्तेमाल हुआ है? वन ऑफ द ड्रोन्स, यस। राफेल फाइबर ने लॉजिस्टिक और अटैकिंग ड्रोन शोकेस किए, जो 20 किलोमीटर तक अंदर घुसकर हमला कर सकते हैं और 40 किलो तक वजन उठाने में सक्षम हैं। कंपनी का लक्ष्य डिफेंस से लेकर रोजमर्रा की समस्याओं के समाधान तक में क्रांति लाने का है। 20 किलोमीटर ये जा सकता है, तो 40 केजी का पेलोड, और ये काफी हाई ऑल्टीट्यूड पे भी ये लॉन्च हो सकता है। ठीक है, और ना सिर्फ मतलब बेसिकली हम लोग इसको लॉजिस्टिक्स ड्रोन कहते हैं, क्योंकि ये बहुत टाइम से आर्म्ड फोर्सेस इनको यूज कर रही है। स्वदेशी रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देते हुए राफेल फाइबर डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम रही है। स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान और नवाचार के दम पर ये ड्रोन न केवल सुरक्षा बल्कि लॉजिस्टिक्स और आपदा प्रबंधन में भी गेम चेंजर साबित होंगे। ट्रेड शो में पहुंचे लोग भी सरकार का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अच्छा प्रस्तुतिकरण यहाँ पर यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में किया गया है। माननीय योगी जी की सरकार के द्वारा पिछले 8 साल में औद्योगिकरण की दिशा में जो प्रगति की है, उसका ये फलित स्वरूप है। सीएम योगी की अगुवाई में आयोजित व्यापार का ये महाकुंभ आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रहा है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक ताकत, कृषि, नवाचार और सांस्कृतिक धरोहर को ग्लोबल मंच पर प्रदर्शित करने का ये सुनहरा मौका है। न्यूज 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। तो ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्च में चल रहे उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी कि ODOP पवेलियन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यह मंच उत्तर प्रदेश की कला, संस्कृति और शिल्पकारी को ग्लोबल पटल पर ला रहा है। ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में लगा व्यापार का महाकुंभ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP पवेलियन के लिए सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ भदोई की कालीन कला अपनी बुनावट से, फिरोजाबाद का ग्लास वर्क अपनी चमक से, मुरादाबाद की पीतल नगरी अपनी शिल्पकारी से और सहारनपुर की लकड़ी की नक्काशी अपनी बारीकी से सबका मन मोह रही है। ODOP स्ट्रीट में कई अन्य शहरों के उत्पादों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जो उत्तर प्रदेश की विविधता को दर्शाते हैं। इनमें से एक है बांदा का सजर पत्थर, जिसने योगी सरकार की पहल से अपनी खोई हुई विरासत को फिर से पा लिया है। बांदा की केन नदी से मलाहों की मदद से निकाले गए इन पत्थरों को पीढ़ियों से कारीगर तराश रहे हैं। योगी सरकार ने सजर पत्थर को GI टैग देकर इस कला को नया जीवन दिया है। अब हमको योगी जी के द्वारा जो है, हम तमाम नए वो जो है डिजाइनर आते हैं, डिजाइनर TI मिल चुका है और उसमें डिजाइनर आते हैं, हमको नए नए फैशन बनाते हैं, दिखाते हैं। उस तरह हम लोग बना रहे हैं, मॉडल तैयार कर रहे हैं। अब ये कि पहले हमने सीखा है, अब छोटे छोटे मॉडल बना के बाजार में लॉन्च करेंगे उनको। ये मंच स्थानीय शिल्पकारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान का सुनहरा अवसर है। नए नए इनोवेशंस के साथ सजर पत्थर की ज्वेलरी और अन्य उत्पाद अब ग्लोबल मार्केट में भी अपनी जगह बना रहे हैं। यूपी की शिल्पकारी की चमक दुनिया तक पहुंचाई जा रही है। पहले जो है, आज से 15 साल पहले ये पूरा खत्म हो चुका था कि वहाँ कुछ नहीं था। जब से ये योगी जी ने एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत इसको लाए,
धीरे धीरे आज कम से कम नहीं 400-500 आदमी काम कर रहा, कारखाना चला। इस ट्रेड से हमें बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है, अच्छी इनकम हो रही है और कारखाना बढ़ रहे हैं और लोग सीखने के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी तक तो और कोई आने को तैयार नहीं था। 29 सितंबर तक चलने वाला ये व्यापार महाकुंभ उत्तर प्रदेश के हर जिले की कहानी को दुनिया तक पहुंचा रहा है। ओडीओपी पैविलियन न केवल शिल्पकारी का गौरव है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का एक मजबूत कदम भी है। न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट। तो देखिए, ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्च में ओडीओपी पवेलियन में शहद की मिठास भी चर्चा का केंद्र बन रही है। अब इस बार शहद का स्टॉल अपनी मिठास के साथ ही सेहत के फायदों को भी बता रहा है। शहद की दुनिया का जादू और उसके अनगिनत फायदे इस रिपोर्ट में आप जानिए। ओडीओपी पवेलियन में शहद का स्टॉल न केवल प्रकृति की मिठास को प्रदर्शित कर रहा है बल्कि इसके स्वास्थ्य लाभ भी बता रहा है। 30 साल से ज्यादा समय से इस क्षेत्र में काम कर रहे कारीगरों ने 17 तरह के शहद विकसित किए। यहाँ आपको जम्मू का मल्टी फ्लोरा शहद, कश्मीर और अनंतनाग की बेल्ट से अकेशिया शहद, चित्तौड़गढ़ का अफजाई शहद, कोटा का धनिया शहद, जिम कॉर्बेट पार्क का यूकेलिप्टिस शहद और कड़ी पत्ता शहद जैसे कई अनूठे प्रकार के शहद मिलेंगे। ये शहद साल भर मधुमक्खियों को पालकर और अलग अलग क्षेत्रों में घूमकर तैयार किए जाते हैं। जब मैं पढ़ता था, बीएससी एग्रीकल्चर द्वितीय वर्ष का छात्र था, तब मैंने एंटोमोलॉजी में पढ़ा था कि मधुमक्खियां उपज बढ़ाती हैं और मनुष्यों के लिए बहुत फायदेमंद है। मानव का सर्वाइवल मधुमक्खियों के ऊपर टिका है, क्योंकि नेचर में जितना पोलिनेशन होता है उसका 80% पोलिनेशन मधुमक्खियां कराती हैं। तो उसी को ध्यान में रखते मैंने सोचा इससे अच्छा कोई काम नहीं हो सकता, काम का काम और परोपकार का परोपकार। तो मैंने तभी 2 बॉक्सेस शुरू किया था। आज मेरे पास लगभग 4000 बी बॉक्सेज हैं और करीब 17 तरह का हनी हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। शहद में डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रचुर मात्रा में होते हैं जो पाचन को बेहतर बनाते हैं और पेट की समस्याओं के लिए अजवाइन, धनिया और सौंफ शहद, खांसी के लिए यूकेलिप्टिस और तुलसी शहद, वजन कम करने के लिए सनफ्लावर शहद, हार्ट और बीपी की समस्या के लिए स्वीट नीम शहद और डायबिटीज के लिए जामुन शहद का सेवन फायदेमंद होता है। तो ऐसे हर हनी की अपनी एक प्रॉपर्टी है, तो उसके हिसाब से उसको यूज करें, तब आपको शहद का बहुत फायदा होगा। और वैसे तो कोई सा भी हनी आपको मिले, डेली 2-4 चम्मच हनी आदमी को खाना चाहिए, क्योंकि हनी में एंजाइम्स होते हैं, विटामिन मिनरल्स। तो आप जितनी चीजें सुबह शाम तक खाते हैं सब में होते हैं, लेकिन हनी में डायस्टेज एंजाइम सबसे ज्यादा होता है। अगर आपके स्टमक में डायस्टेज एंजाइम है तो आपका खाना प्रॉपर डाइजेस्ट होगा, आपका बिल्कुल सारी चीजें जो आपके शरीर को एनर्जी चाहिए वो मिलेगी और आप बिल्कुल तंदुरुस्त रहेंगे। ये स्टॉल न केवल शहद की मिठास बांट रहा है बल्कि स्थानीय मधुमक्खी पालकों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान भी दे रहा है। ओडीओपी पवेलियन आत्मनिर्भर भारत का एक शानदार उदाहरण है। न्यूज़ 18 के लिए हिमांशु शुक्ला की रिपोर्ट।